राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हथेली पर क्रॉस साइन, इसको लेकर एक कमेंट आया है जो आपके सामने है। ठीक 12 घंटे पहले आप उल्टे हाथ में क्यों बता रही हैं, सीधी हथेली में बताना था। यानी कहीं देखा है किसी वीडियो में या कहीं से पढ़ा है, इसकी सत्यता क्या है। यानी क्रॉस साइन कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में राइट में। पामेस्ट्री में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा ज्ञानवर्धक। विद प्रूफ रियल हैंड आपको दिखाया जाएगा कि रियल हैंड जो रहते हैं उनमें क्रॉस लेफ्ट राइट दोनों में भी बन सकता है, एक में भी बन सकता है। और जो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति है या कोई पाम रीडर है, लेफ्ट राइट के चक्कर में पड़ता है, लेफ्ट फीमेल है राइट मेल है, तो देखिए उसकी पामेस्ट्री पूर्ण नहीं है। पामेस्ट्री ऐसी करो आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। पामेस्ट्री एक गहन विद्या है, गूढ़ विद्या है। इसे जितना आप समझने की कोशिश करोगे आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। रहस्यमयी पामेस्ट्री है, इसे इतने इजी वे में नहीं लेना चाहिए। और देखिए एक एक कर आपके फिर से मैं क्वेश्चन जो आपके मन में उभर रहे होंगे उनका आंसर ज़रूर इस वीडियो में दूंगी। और दूसरा, ये चैनल टीचिंग पामेस्ट्री से संबंधित है, तो आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे, आगे बढ़ने का मोटिवेशन देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कमेंट करके हमें उत्साहित करें। देखते हैं। देखिए क्रॉस साइन को लेकर वहाँ भी उस वीडियो में मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। एक, ऊर्ध्व रेखाओं से इस प्रकार से क्रॉस बने, कहाँ बने, इस पार्ट में, ठीक है। एक जो माइंड लाइन है इससे 2 रेखाएं ऐसे निकले, क्रॉस साइन बने। तीसरा क्रॉस, जब ये रेखाएं यानी 2 खड़ी रेखाएं ऊर्ध्व रेखाएं जो रहेंगी कुछ ऐसे ऐसे करके आगे भी ये बढ़ सकती हैं, तो भी ये क्रॉस फॉर्मेशन माना जाएगा। क्रॉस के लिए कहा क्या गया है कि क्रॉस सडनली जीवन में चेंज बताएगा। ये एक फीमेल हथेली है, जीवन में हर सुख है, हर सुख पहले भी था, लेकिन आप इस पॉइंट पर आ जाइए। ये माइंड लाइन उठी, यहाँ से एक रेखा निकलकर कुछ सूर्य की तरफ चली गई। यहाँ मस्तिष्क रेखा से आप नीचे देखिए, पहले भाग्य रेखा को, ये यहाँ ठहर गई। यहाँ से फिर एक रेखा निकली और भाग्य रेखा जो ऊपर है हृदय रेखा की तरफ जाने लगी। यहाँ कुछ ऐसे रेखाएं बनी हैं, इन रेखाओं की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, जो मुद्दा है उसी को समझेंगे। एक जो मस्तिष्क रेखा है कुछ ऐसे चल रही थी, अचानक से टुकड़ा टूट गया और ये कुछ ऐसे हो गई, टुकड़े नुमा हो गई। यानी एक पहला ये माइंड लाइन है, ये बता देगी कि ये जातक अमीर बनेगा, अत्यधिक अमीर बनेगा। दूसरा, ये संकेत देगी अलग होने पर कि यहाँ मेरे जीवन में कुछ चेंज हो जाएगा, बड़ा चेंज हो जाएगा। और यहाँ से एक रेखा निकलकर सूर्य पर जा रही है, तो मैं कुछ एफर्ट्स लगाऊंगी, मैं कुछ प्रयास करूंगी और मैं प्रयास करने के बाद प्रसिद्धि भी दूंगी। ये वो फॉर्मेशन यहाँ बनी है, यानी एक क्रॉस फॉर्मेशन बन गई। क्रॉस के लिए क्या कहा जाता है, सडनली फेम, अचानक जीवन में चेंज। कब देता है क्रॉस चेंज, तो देखिए उठा लेना समुद्र शास्त्र की बुक और देख लेना आपकी 30 ईयर्स के बाद। तो यहाँ आप टाइमिंग निकाल सकते हैं इनकी भी, 30 वर्ष के बाद जीवन में बड़ा बदलाव और एक फेम, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई फेम भी इस फीमेल को ये फॉर्मेशन दिलाएगी। हथेली पर क्रॉस भी माना जाएगा। ये इनका लेफ्ट हैंड है। अब आप राइट भी देख लें। अब देखिए यहाँ बना है कुछ ऐसे माइंड लाइन, गहरी है, तनाव चलेगा चलेगा, लेकिन यहाँ भी बन गया ये क्रॉस, ये फॉर्मेशन बनी है यहाँ भी, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया यहाँ क्रॉस का। ध्यान से आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ चेंज वाली फॉर्मेशन बनी है कुछ ऐसे, इस रेखा ने इसका सहारा लिया और ये रेखा ऐसे चली गई।
यहाँ टोटल क्रॉस नहीं बना है। क्यों नहीं बना? ज़रूरी है दोनों हाथों में एक जैसी फॉर्मेशन मिलेगी। किसी के राइट में क्रॉस आया तो लेफ्ट में भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये भी ज़रूरी नहीं है किसी मेल के गुरु पर क्रॉस है दोनों हाथों में, उसकी पत्नी के नहीं मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि ये जो सिंबल रेखाएं भगवान जब देते हैं ना तो सबके हाथों पर अलग अलग देते हैं। किसी को बहुत अच्छा करना होगा, उसके इक्वल रेखाएं मिलेंगी। किसी का जीवन एकदम स्मूथ बनाना होगा, उसकी सभी रेखाएं एक जैसी मिलेंगी। एक जैसी का मतलब दोनों हाथों की रेखाएं स्पष्ट रेखाएं मिलेंगी। किसी का जीवन प्रारब्ध खराब होगा, लेफ्ट हैंड खराब मिलेगा। इस जन्म से अच्छा कर रहा है, यानी जो वर्तमान जो जी रहा है उसमें अच्छा कर रहा है, राइट हैंड अच्छा मिलेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ क्रॉस नहीं बना है, ध्यान दें उस चीज़ पर कि आखिर चल क्या रहा है इस हथेली पर। ये यहाँ चेंज है। अब जो लेफ्ट में दिया वही राइट में देगा? नहीं होता। रियल हैंड देख लेना, चेक कर लेना, नहीं होता। लेकिन यहाँ उस फॉर्मूले को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, हाँ चेंज होगा, ये तरक्की करेगा। और उस हाथ में ये क्रॉस डाल दिया, यानी प्रसिद्धि भी देगा। समझें आप इस बात को, जो रियल हाथों पर मिलता है उसको समझने की कोशिश करें। बुक में लिखी हुई बात सही नहीं होती। और इस वीडियो के जस्ट बाद आपको अगला वीडियो जो मिलेगा वो इसी बात को बताएगा, सत्य साबित करेगा कि बुक में जो लिखा है वो 100% सत्य नहीं है। सत्य वह होता है जब हम पामिस्ट्री की गहराइयों में जाते हैं। किसी का हाथ देखेंगे तो वहाँ किताबी ज्ञान हमें काम नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? जब आप समुद्र शास्त्र पढ़ोगे तो जीवन रेखा के लिए कहा जाता है, वहाँ भी कई फॉर्मूले हैं। जीवन रेखा घुमाव लेते हुए चले, जीवन रेखा ऐसे चले वैसे चले, क्या वैसे वैसे ही मिलेंगे? क्या समुद्र शास्त्र में जितने धरती पे लोग हैं उनके हाथों की रेखाओं के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया। बहुत ही कम लोगों की रेखाओं को लेकर उसमें कहा गया है। बाकी लोग बचे, उनकी आप हैंड रीडिंग कैसे करोगे? उस समय आपका विवेक, आपकी जो डीप पामिस्ट्री है, आपका नॉलेज है, काम आएगा। वहाँ आपको माइंड लगाना पड़ेगा। रेखाओं का अगर थोड़ा भी अनुभव है, अगर थोड़ा भी आप डीपली रेखाओं को समझते हैं, जैसा कि ये एक खड़ी रेखा है, यानी ये रेखा चली, अब इस रेखा चली रेखा को आप समझें, अगर थोड़ा भी इसको समझना चाहें तो देखें, रेखाएं, खड़ी रेखाएं यानी ऊर्ध्व रेखाएं यानी पॉजिटिव रेखाएं, और एक नीचे आती रेखा यानी गिरती रेखा। दोनों रेखाओं में सिर्फ ये अंतर है, ये अच्छी रेखा है, जहाँ भी आएगी तरक्की करवाएगी, ये रेखा जहाँ भी आएगी नुकसान कराएगी। अब इस फॉर्मूले को आप पूरी हथेली पर किसी भी रेखा पर किसी भी फॉर्मेशन पर लागू कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ माइंड लाइन से एक रेखा निकली है। भाई रेखा ब्लर है, देखिए ध्यान से देखें, रेखा ब्लर है यानी उतना लाभ नहीं देगी। अन्यथा ये रेखा कुछ ऐसा भी कर सकती थी, इंटरनेशनल फेम वाला। अब होगा क्या? तरक्की तो मिलेगी, फेम भी मिलेगी, धन भी मिलेगा, लेकिन जो धन करोड़ों में मिलना चाहिए था उसको ये फ्लो कम कर देगा। यानी स्टार्टिंग इनकी लाखों से होगी, हज़ारों से होगी, फिर लाखों से होगी, लेकिन ये नहीं कह सकते ये रेखा करोड़ों पर है। बस इतना सा फार्मूला आपको समझना है। भाग्य रेखा देख सकते हैं, कुछ ऐसे चल रही हैं। क्यों कहा जाता है, बार बार जोर दिया जाता है, स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। इन रेखाओं की लेंथ, प्रधान जो रेखाएं हैं 3 रेखाएं, इन रेखाओं की लेंथ वो प्रधान रेखाओं जैसी अगर आपको दिख जाए, आप बोल देना जातक कई करोड़ों का मालिक है, कई करोड़ों का मालिक है और अत्यधिक धनवान है। ये फॉर्मूले रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहते हैं तो एक एक कर हर पामिस्ट्री का फॉर्मूला आपको बताया जाएगा और आप इस चैनल पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद।